आज की इस वीडियो में हम लोग स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रक्चरिंग इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, सो वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको नहीं ला रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो हम इन दोनों को पढ़ते हैं। तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो वो हमारे पास 3 डॉट्स हैं। रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर दोनों हम 3 डॉट्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 डॉट्स इतने पावरफुल है जावास्क्रिप्ट में कि इससे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन रेस्ट और स्प्रेड इन दोनों का सिंटैक्स तो सेम है, जस्ट 3 डॉट्स, बट इसके यूज़ केस, इसकी लोकेशन और कहाँ पे उसको यूज़ करते हो आप, ये मैटर करता है। सो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज़ करूँगा और वो नंबर की एरे होगी, जस्ट फॉर सिंपलिसिटी पर्पज़। सो ये मेरे पास एक एरे है, सिंपल सी एरे है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे की एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, बट वो एरे मैं इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि वो इस पे डिपेंडेंट ना हो। यानी उस एरे के अंदर अगर मैं कोई चीज़ चेंज करूँ तो वो नम्स के अंदर चेंज ना हो, यानी कम्प्लीटली डिफरेंट एड्रेस हो स्टैक के अंदर और हीप में कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यू स्टोर हो। सो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, वो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि लेट कॉपी, और कॉपी इस तरह होगी। मैं यहाँ पे इसको नम्स को इनिशियलाइज़ करूँगा और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास जो कॉपी है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टली वही अरे है, बट इसका पता कैसे चलेगा कि ये उसको पॉइंट नहीं कर रही। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट पुश, एक एलिमेंट इसके अंदर पुश कर देंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। सो 80 मैंने पुश कर दिया। सो 80 इसके अंदर तो आ गया, बट अगर मैं नम्स को कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ तो उसके अंदर नहीं आना चाहिए एग्जैक्टली। सो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेफरेंस टाइप्स जो एरे है और ऑब्जेक्ट है तो ये सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं कि एक के अंदर हम चेंज करेंगे तो दूसरे के अंदर भी चेंज होगा। सो बेसिकली यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर इतना पावरफुल है कि वो आपको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एरे दे देता है, उसका एड्रेस भी, उसकी लोकेशन भी, सारा कुछ, और वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एरे होगी। सो ये एक यूज़ केस हो गया। दूसरा जो यूज़ केस है वो हमारे पास मर्जिंग ऑफ अरे के काम आता है। लेट सपोज़ यहाँ पर लेट num1 है एक अरे और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी है, लेट सपोज़ ये वाली, और एक दूसरा अरे है हमारे पास num2 के नाम से और उसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी है 6, 7, 8, 9, ये वैल्यूज़ पड़ी है। और मुझे ये दोनों एरेज़ जो है एक तीसरी एरे के अंदर चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट बोथ, और बोथ अरेज जो है वो हमारे पास डॉट 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 num1 और यहाँ पे कॉमा, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक अरे है ये, तो उसको दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट 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 num2, और ये मेजॉरिटी जगह पे जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर मैं बोथ जो है उसको प्रिंट आउट कराना चाहूँ तो ये एग्जैक्टली दोनों एरे को मर्ज करने के काम आया। यानी बोथ के अंदर ये वाला एरे भी स्टोर है, num1 और num2 भी स्टोर है। सो ये हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है, इतना पावरफुल है। इसके अलावा ये अनपैकिंग के काम आता है। अनपैकिंग किस तरह, ये तो ज़ाहिर बात है ना, ये मैंने ये करली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की है, दैट्स वाई इसने इसको एरे में स्टोर किया, क्योंकि इंजन इतना पावरफुल है कि उसको पता है कि जैसे ही आपने ये चीज़ यूज़ की तो मैंने ये एरे को इनिशियलाइज़ करना है, और ये सारे इससे भी ये जितने वैल्यूज़ हैं 1 to 5 और 6 to 9, ये सारे अनपैक करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं, एग्जैक्टली लाइक दिस वन। लेट एज इज इक्वल टू 23, और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एज कर दूं तो ये 23 प्रिंट होगा, एज इज इक्वल टू 23। सो ये इस तरह आपको अनपैक करता है और ये इस एरे के अंदर डाल देता है। सो ये अनपैकिंग के काम भी आता है। किस तरह, लेट सपोज मुझे num1 जो है वो अनपैक चाहिए एग्जैक्टली वेरिएबल्स की तरह, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हो, ये आपके पास एक इटरेबल। अच्छा, दूसरी जो प्लस पॉइंट है, ये स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर ये इटरेबल पे वर्क करता है। ये प्रिमिटिव टाइप्स या लेट सपोज नॉर्मल चीज़ों पे काम नहीं करता। ऑब्जेक्ट्स और अरेज चूँकि इटरेबल है, सो वहाँ पर जैसे ही आप डॉट डॉट करोगे सो वो उस पर काम करता है। सो ये तो होगा स्प्रेड ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर को देख लेते हैं कि वो किस तरह वर्क करता है। रेस्ट ऑपरेटर के यूज़ केसेस ज़्यादा हैं। रेस्ट ऑपरेटर रिएक्ट में भी यूज़ होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के टॉप पे बनी है, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ होता है। लेकिन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेट सपोज़ यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग जो मैंने पहले वर्ड यूज़ किया वो क्या चीज़ थी। सो लेट सपोज़ यहाँ पर नम्स की एक अरे है और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो ये एक अरे है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो दो वर्ड्स है 1 और 2, इस पर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ये मैं इस एरे से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो इसको मैं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। लेट यहाँ पे मैं क्या करूँगा फर्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सेकंड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉट 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 रेस्ट। ठीक हो गया। कुछ भी नाम दे सकते हो, ये जस्ट मैंने क्योंकि नेम्स कॉन्सेप्ट सिमिलर था, सो दैट्स वाई यहाँ पे नम्स। सो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ आपको फर्स्ट कामा सेकंड कामा रेस्ट, सो ये बेसिकली आपके पास थर्ड वाली एक एरे होगी, और ये दोनों आपके पास अनपैक हो गए। तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लेट सपोज आपके पास कोई नेम है स्टूडेंट का, सो नेम आपके पास अनपैक होके आएगा, उस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके दोबारा से इंजेक्ट कर दो। यहाँ पर कुछ और चीज़ है, लेट सपोज कोई टेक्स्ट पड़ा है, तो जाहिर बात है आपके पास अनपैक होके आएगा। तो ये अरे डिस्ट्रक्चरिंग है। डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह होती है एग्जैक्टली आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने, और सबसे बेस्ट बात कि अरे जो है उसकी डिस्ट्रक्चरिंग इंडेक्स वाइज होती है। ये फर्स्ट जो है ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये सेकंड जो है ये इसको सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा होगा, ये थर्ड जो है, अब जाहिर बात है थर्ड से सारा हमारे पास एक नेक्स्ट अरे होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप होल जोड़ते हैं। सो ये थर्ड को स्किप करके फोर्थ से क्या बनाएगा, एक अरे बनाएगा। यहाँ पर जाते हैं 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर एक अनदर लूप होल जोड़ते हैं, तो ये 5 6 7। सो ये बेसिकली इंडेक्स को पॉइंट करता है, ये भी अब इस इंडेक्स को पॉइंट करता है, ये जो है ये अब इस इंडेक्स को पॉइंट करता है। सो अरे जो है उसकी डिस्ट्रक्चरिंग इंडेक्स वाइज होती है। देखिए मैंने यहाँ पे नेम था, यहाँ पे मैंने कुछ और नाम दे दिया, नेम नाम नहीं दिया एग्जैक्टली क्योंकि ये इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, ये की पे डिपेंडेंट नहीं है कि लेट सपोज यहाँ पे आपने क्या दिया है। सो ये इस तरह हो गया हमारे साथ कि इसके इस तरह से हमारे पास इसको रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। ये सारे ऑपरेशंस हम इस पे इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो यूज़ केस है वो है हमारे पास फंक्शंस के अंदर। अब फंक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन को फर्स्ट सिटीजन क्यों कहा जाता है, फंक्शंस ओवरऑल कॉल बैक्स किस तरह लेते हैं, एक सेपरेट टॉपिक है। बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि यहाँ पर क्या है, हम अगर इस तरह एक स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और इस फंक्शन को मैं नाम दूंगा लेट सपोज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ, सॉरी आई हैव अ टॉपिक स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मैं नेम प्रिंट कराऊंगा लेट सपोज अली, और इसका एज जो है वो होगा 23, और इसकी जो पीएचडी डिजिग्नेशन है, इसके अलावा इसका जो ईयर है वो 2020 है, 2022 समथिंग जो भी है। सो बेसिकली ये एक अरे के अंदर ये जो वैल्यूज़ मैंने फंक्शन को पास की है, ये रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये इन सारों को कलेक्ट करके एक अरे में स्टोर करता है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग या रिटर्न कर दूं यहाँ से आर्ग्स को, सो बेसिकली ये एक अरे होगी, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जितने भी आपके पास बिखरी हुए एलिमेंट्स हैं उसको कलेक्ट करके एक एरे के अंदर स्टोर करता है। अब इसके अंदर आप इस तरह नहीं कर सकते, ये एरर रिटर्न करेगा। ये हाँ ये फर्स्ट इंडेक्स को लेता है, ओके। सो इसने फर्स्ट इंडेक्स को ले लिया, आप इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर बात है स्क्वायर ब्रैकेट्स का स्पेशल मीनिंग होता है, जावास्क्रिप्ट में ये एक एरे होती है। सो अगर आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं आर्गूमेंट्स इसलिए ले रहा हूँ कि फंक्शन को पैरामीटर्स यहाँ पे पास करके यहाँ पे आर्गूमेंट्स ले रहा है। सो बेसिकली ये इस तरह हो गई। अब लेट सपोज अगेन ये एक एरे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इस पर हम इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे है सेकंड, और यहाँ पर है आर्ग्स, ठीक हो गया। और ये हमारे पास अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ, रिटर्न फर्स्ट, तो मेरे पास आना चाहिए अली, ठीक हो गया। तो आप इस तरह इससे डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हो, इस पे डिफरेंट ऑपरेशंस। कहने का मकसद ये है कि ये यहाँ से सारी जितनी भी एलिमेंट्स थे उसको एक्सट्रैक्ट करके एक एरे के अंदर स्टोर कर देता है। दूसरा जो है वो आप इस तरह भी कर सकते हो कि लेट सपोज एक एग्जांपल और कर लेते हैं, और ये प्रैक्टिस मस्ट है, मेरे साथ प्रैक्टिस करती रहिएगा, दैट्स वाई अगर आप सिर्फ देखते हो उससे कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर आप एक सम का मेथड बनाते हो, और सम के अंदर मैं क्या करूँगा, सॉरी ये इस तरह नहीं होता, हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और इसको चेंज करके सम करेंगे, और यहाँ पर जितने भी मैं पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो आर्ग्स होंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, और यहाँ पर होगा सम के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ये मैंने पास कर दी। अब आपको पता है कि इसके अंदर अरे है। अब अरे पे एक मेथड आता है, यहाँ पे मैं रिटर्न भी कर दूंगा, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न फंक्शन रिटर्न करता है चीज़ों को। सो बेसिकली जो चीज़ मैंने रिटर्न करनी है इससे वो होगा, सॉरी, आर्ग्स डॉट रिड्यूस एक मेथड है, वो आगे जाके पढ़ेंगे, बस जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे देख लें। एक होगा हमारे पास फर्स्ट और एक होगा सेकंड। सो फर्स्ट वाला जो है वो इसको पॉइंट करता है, 1 2 3 4 जो भी है, और सेकंड वाला जो है वो इसको पॉइंट करता है, इसके साथ प्लस करता है ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको इस तरह नहीं लिखना, ये एक कॉल बैक लेगा, ये एक कॉल बैक लेगा, इसको दोबारा से लिखते हैं, रेड्यूस, इसके अंदर ये, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इज़ फाइनाइट, ये इज़ फाइनाइट कहाँ से आ गया, इज़ फाइनाइट नहीं है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक हो गया। तो अच्छा, तो इसने क्या किया, एक कम्युलेटर की तरह ये काम करता है। जस्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, बस जस्ट आपको समझाना ये था कि इसके यूज़ केसेस क्या हैं। सो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये यहाँ पे कर रहा है, और ये सारे जो है यहाँ पर 45 आपको प्रिंट करके दे रहा है। सो एक तो ये यूज़ केस हो गया। ओके, सो हमारे पास रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। रेस्ट हमारे पास यूज़ होता है जितने भी अरे के अंदर, जितने भी आर्गुमेंट्स हम किसी फंक्शन को पास करते हैं, सो उसको कलेक्ट करके एक एरे के अंदर स्टोर करता है। उस एरे पे आप कोई भी फंक्शंस, कोई भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, जिस तरह भी मैंने आपको करके दिखाया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, वो एरे से के अंदर से चीज़ों को अनपैक करता है, एलिमेंट्स को अनपैक करता है। ये तो हो गई एरे के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पर इसको की डिक्लेयर करता हूँ, नेम है इसका अली, और यहाँ पर इसका एज है 23। स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया बस, इट्स ओके, डोंट वरी, स्ट्रिंग के अंदर नहीं होता, बट ओके। सो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, और यहाँ पर स्टूडेंट प्रिंट कराऊँगा, तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया। एग्जैक्ट उसी तरह मैं कर सकता हूँ कि लेट्स अली कर देते हैं, अली है एक, और इसको मैं क्या करूँगा, डॉट 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 स्टूडेंट को असाइन करूँगा। सो अगर मैं अली को प्रिंट करूँ तो ये क्या होगा, अली को प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली इट्स अ कॉपी, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी, जिस तरह एरे के केस में हमने कहा, तो एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास एक कॉपी बन गई जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट है। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, नो वरीज़। अब इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ आते हैं, तो वो किस तरह होगी, वो कुछ इस तरह होगी कि आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज़ करोगे इस तरह, और यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लिखूँ और यहाँ पे सेकंड लिखूँ, तो आप सोच रहे होगे कि ये वर्क करेगा, बट ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अरे के अंदर हमारे पास इंडेक्स बेस होती है चीज़ें। ये देख, अनडिफाइन कह रहा है, दूसरा भी अनडिफाइन कह रहा है। अब ये क्या कहता है कि ये फर्स्ट जो है, ये यहाँ पे इंडेक्सेस तो है नहीं कि इसको पॉइंट करें। सो बेसिकली यहाँ पर कीज़ वर्क करती है, यहाँ पर कीज़ मेन चीज़ है, कीज़ आपके पास होनी चाहिए। सो यहाँ पर आप, अगर मैं नेम और एज को कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए अली एंड 23, क्योंकि अरेज में इंडेक्स बेस्ड चीज़ें होती है। अगर आप कोई लूप छोड़ते हो, कोई काम इस तरह करते हो, सो इट्स ओके, नो वरीज़। बट ऑब्जेक्ट के केस में इस तरह नहीं होता। ऑब्जेक्ट के केस में हमारे पास कीज़ मेन चीज़ होती है, कीज़ से आप चीज़ें जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं वही PhD लिखता हूँ कि डन है, और कौन से ईयर में डन है वो ईयर लिख देते हैं, वो है 2023। सो बेसिकली यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट 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 रेस्ट ऑपरेटर एग्जैक्ट वही काम करेगा, और ये एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कराएगा आपको, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, और इसका यूज़ केस तो ज़ाहिरी बात है सबको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज जब यूज़र लॉग्ड इन हो जाता है, तो यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है बैकएंड पे, वो हमने फ्रंट एंड पे शो नहीं करानी होती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर चीज़ हमें नहीं चाहिए होती। आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जिस तरह गूगल यहाँ पे आपका नेम शो करता है कि वेलकम बैक रिजवानुल्लाह या जो भी है, तो वो ज़ाहिरी बात है बैकएंड डीबी से आता है ना, डीबी में स्टोर करके ही आता है। सो वो कैसे होता है कि लेट्स सपोज एक यूज़र है, और उस यूज़र के अंदर यहाँ पे है नेम, उसका नाम लेट सपोज है रिजवान, और उसकी एज है, डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करनी है। उसका एड्रेस है यहाँ पे लकी मरवत, और ये आपके पास तीन चीज़ें आ गई।
अच्छा, एक पासवर्ड चीज़ होती है जो कि मुझे फ्रंट एंड पे नहीं चाहिए, क्यों शो करवाऊँ मैं? और ये ज़ाहिर बात है उस ऑब्जेक्ट का साइज़ भी कम कर देता है। सो पासवर्ड, लेट्स सपोज़ ये वाला पासवर्ड है। सो पासवर्ड मुझे फ्रंट एंड पे नहीं चाहिए, मुझे ये वाले यूज़र चाहिए और इसके साथ कुछ करना है फ्रंट एंड पे। सो ये मैं कैसे लाऊंगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मैं लिखूँगा यहाँ पे पासवर्ड, ठीक हो गया, पासवर्ड की है ना, तो ये की लेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट 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 रेस्ट, और इसको मैं असाइन करूँगा यूज़र को। तो जैसे ही यूज़र को मैं असाइन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं करता हूँ रेस्ट, तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं होगा। और फ्रंट एंड में मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट भेजना है। कैसे भेजना है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मेथड होता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मेथड होता है, हम नोड में देखेंगे, और उसके अंदर हम रेस्ट को पुश करते हैं। तो इसको रह के, यानी ये नहीं जाएगा, बाकी ये वाले जाएंगे, क्योंकि ये इसकी फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ पे शो करवाएं? किसी को पासवर्ड क्यों शो करवाएं? एड्रेस, एज, ईमेल, बाकी जितने भी यूज़र्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो हम शो करा सकते हैं। ये एडमिन है, सिंपल यूज़र है। सो बेसिकली ये कुछ यूज़ केसेस है रेस्ट ऑपरेटर के, स्प्रेड ऑपरेटर के। हमने डिस्ट्रक्चरिंग भी देखी डिटेल से कि डिस्ट्रक्चरिंग किस तरह वर्क करती है। ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हुआ है कि हम मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।